बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज का हमारे पास टॉपिक है वर्क ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफ। इससे पहले हमारे पास हमने एक लेक्चर पढ़ा कि डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, कि हमारे पास डीएनए जो है वो हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल है कि नहीं। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर काम किया हुआ है। ठीक है, पहला जो साइंटिस्ट है हमारे पास वो है फ्रेडरिक ग्रिफ। इसका हमारे पास इसने इस पर काम किया कि हमारे पास प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है या फिर डीएनए। ठीक है, अब हमारे पास फ्रेडरिक ग्रिफ, हमारे पास एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था जिन्होंने 1928 ईस्वी में एक प्रिंसिपल पेश की, और वो प्रिंसिपल क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के मुताबिक वो ये कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये है कि ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसने प्रिंसिपल शो की, पेश की। अब उसने इस प्रिंसिपल पर काम भी किया हुआ है, इसने प्रूव भी किया, इसकी प्रूफ हम देखेंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि हमारे पास एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था 1928 इसमें, इसने एक प्रिंसिपल पेश की, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिफर टू जेनेटिक मटेरियल दैट चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आया ये बात उसकी सच थी या नहीं, इंशाल्लाह आगे एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे। उसने ये कहा कि जीन जो है, उसने ये प्रूव किया कि जीन जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, मुंतकिल होता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें इसकी, तो उसने क्या कि उसने दो बैक्टीरिया ले लिए, और कौन से थे हमारे पास? वो बैक्टीरिया थे हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। उसने हमारे पास दो क्या ले लिए? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ले लिया। ठीक है, अब उसके मुताबिक उसने ये एक्सपेरिमेंट जब की तो उसने दो बैक्टीरिया ले लिए। एक बैक्टीरिया स्ट्रेन जो था हमारे पास वो वायरुलेंट था, वो डिजीज काज कर रहा था। वो क्या कर रहा था हमारे पास? वो डिजीज काज कर रहा था, जिसको हम कहते हैं वायरुलेंट। एक बैक्टीरिया ऐसी थी जो हमारे पास डिजीज काज कर रही थी, जिसको हम कहते हैं वायरुलेंट, या फिर हम उसको कह रहे थे स्मूथ बैक्टीरिया। उसको क्या कह रहे थे? स्मूथ बैक्टीरिया। अब वायरुलेंट को हम स्मूथ बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास एक लेयर थी पॉलीसेकेराइड, एक लेयर थी हमारे पास पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, और इस पॉलीसेकेराइड लेयर को हम कहते हैं कैप्सूल। तो इसके कैप्सूल की वजह से इसका जो हमारे पास शेप था वो स्मूथ था बाहर से, तो इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? स्मूथ बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसने दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया थी हमारे पास वायरुलेंट, ये पहली बैक्टीरिया वायरुलेंट जो कि डिजीज काज कर रही है। ठीक है, और दूसरे हमारे पास नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट को हम कहते हैं रफ बैक्टीरिया, क्योंकि इस पर किसी किस्म का कैप्सूल नहीं है। ठीक है, पॉइंट बी नोट, हमारे पास वायरुलेंट बैक्टीरिया डिजीज काज कर रही थी, नॉन वायरुलेंट डिजीज काज नहीं कर रही थी। हीट किल्ड जो वायरुलेंट है वो भी डिजीज काज नहीं कर रही थी। ये पॉइंट नोट कर लो, वायरुलेंट डिजीज काज कर रही थी, नॉन वायरुलेंट डिजीज काज नहीं कर रही थी। जबकि हीट किल्ड हमारे पास वायरुलेंट बैक्टीरिया वो भी डिजीज काज नहीं कर रही थी। जिस वायरुलेंट बैक्टीरिया को हमने हीट किल्ड किया था हीट के जरिए से, तो वो भी डिजीज काज नहीं कर रही थी। अब आती है उसका एक्सपेरिमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट ये किया कि हमारे पास चूहा ले लिया, और इसके ऊपर क्या कि ये बैक्टीरिया रख दिया, कौन सा हमारे पास? आर सेल। आर सेल का मतलब ये है और रफ बैक्टीरिया। रफ बैक्टीरिया का मतलब ये है नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया, ए वायरुलेंट बैक्टीरिया। जब भी ये उस पर इसने जब इसको क्या किया, मतलब इन्फेक्ट किया, मतलब ये इसमें डिजीज काज नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले कहा कि नॉन वायरुलेंट में डिजीज काज नहीं हुई। तो पहले स्टेप ने उसमें ये किया कि आर सेल जो हमारे पास वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया थी, ये हमारे पास कौन सी है? नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। इसको जब किस पे छोड़ा? हमारे पास माइस पे छोड़ा, चूहे पे छोड़ा, तो वो चूहा क्या रहा? हमारे पास सरवाइव कर गया, क्योंकि ये डिजीज काज नहीं कर रही थी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? उसने वायरुलेंट बैक्टीरिया ले लिया, और जब माइस इससे हमारे पास इन्फेक्ट हुआ, तो इसमें क्या हुआ? इसमें डिजीज काज हो गई। क्या हो गई हमारे पास? इसमें डिजीज पैदा हो गई, और ये क्या होगा हमारे पास? इसकी डेथ हो गई। क्या होगी इसका हमारे पास? डेथ। इसने जो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया,
तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि हीट किल्ड जो हमारे पास वायलेंट बैक्टीरिया थी, क्या है हमारे पास, ये हीट किल्ड है, क्या है हमारे पास, हीट किल्ड बैक्टीरिया को जब इसने माइस पे छोड़ा तो वो माइस भी सरवाइव कर गया। तीनों ये तीन एक्सपेरिमेंट हो गए। चौथा एक्सपेरिमेंट जो इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि हमारे पास क्लू दे रहा था कि हमारे पास डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, वो क्या था, वो ये था कि उसने एक काम किया, उसने एक मिक्सचर बना लिया। किस चीज का, उसने एक हमारे पास मिक्सचर बना लिया, एक हमारे पास उसने एक मिक्सचर बना लिया। कौन सा मिक्सचर, जिसमें उसने हीट किल्ड बैक्टीरिया भी रखे, हीट किल्ड बैक्टीरिया, कौन से, वायरुलेंट, हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया, और दूसरे हमारे पास नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया रखे। ये अब इस मिक्सचर को, जो कि हमारे पास मिक्स है किस चीज की, हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया की और हमारे पास नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया की, ये यहाँ पर माइस पे छोड़ा। क्या हमारे पास माइस पे क्या छोड़ा, ठीक है। ये हीट किल्ड है और ये नॉन वायरुलेंट है, ये हीट किल्ड वायरुलेंट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लो, उसने पहले ये बताया कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया जो है ना, वो डिजीज काज नहीं कर रही थी, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, एक्सपेरिमेंट से उसने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला था, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें किसी किस्म की भी डिजीज पैदा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पहली बात है कि नॉन वायरुलेंट डिजीज काज ही नहीं करता, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट की है। हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया, इस पर भी मैंने एक्सपेरिमेंट की, ये भी हमारे पास डिजीज काज नहीं कर रही, तो जब दोनों काज नहीं कर रही, तो जब मैं इसका मिक्स बनाऊंगा तब ये काज नहीं करेगी। लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ, नतीजा अलग आया और इसमें डिजीज पैदा हो गई, डिजीज काज हो गया, मींस इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई डिजीज से। अब उसको क्या हुआ कि ये क्या हुआ, दोनों हमारे पास डिजीज काज नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं जब इसका मिक्सचर बना लिया तो वो डिजीज काज कर रहा है। फिर उसने ये माउस लिया, जिस माउस में डिजीज पहली थी, किसकी वजह से, हीट किल्ड वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट की वजह से, जो डिजीज पहली थी इसके मिक्स की वजह से, वहां पर उसने ब्लड ले लिया। इसका जब ब्लड ले लिया और जब माइक्रोस्कोप के नीचे इस ब्लड को देखा तो उसमें क्या नजर आए, उसमें लिविंग वायरुलेंट बैक्टीरिया नजर आ गए। तो वो हैरान हो गया कि ना तो यहाँ पर वायरुलेंट बैक्टीरिया है, ये भी नॉन वायरुलेंट, तो यहाँ वायरुलेंट कहाँ से आ गया। उसने इसके ब्लड में ये वाले बैक्टीरिया पाए, वायरुलेंट बैक्टीरिया, हालांकि इसने जो मिक्स इस्तेमाल किया था वो हीट किल्ड वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट का इस्तेमाल किया था। तो उसने ये कंक्लूजन निकाली कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है किसमें, हीट किल्ड वायरुलेंट में, जो कि ट्रांसफर हुए हैं, किस चीज में ट्रांसफर हुए, नॉन वायरुलेंट में ट्रांसफर हुए हैं, और इन फैक्टर ने नॉन वायरुलेंट को ट्रांसफॉर्म किया हुआ, चेंज किया हुआ, किस चीज में, वायरुलेंट में। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट क्या की, पेश की कि कुछ हमारे पास फैक्टर है, कुछ हमारे पास क्या है, फैक्टर है जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग का प्रोसेस करते, जो कि ट्रांसफॉर्म होते, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। और इस प्रिंसिपल, अपनी ही प्रिंसिपल को भी उसने प्रूव किया, किस तरह कि ये फैक्टर्स जो थे हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया में, जो फैक्टर्स थे वो कहां पर मुंतकिल हो गए, नॉन वायरुलेंट में मुंतकिल हो गए, और इसने सारा नॉन वायरुलेंट को चेंज करके क्या बनाया, वायरुलेंट बनाया। तो उसने हमारे पास क्या पेश की, एक्सपेरिमेंट की पेश की। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एवरी और मैकॉर्टी का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ेंगे, वो भी हमारे पास डीएनए के मुताबिक डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल और नॉट। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।